करना चाहिए। और मैं किसी ने खूब अच्छी हिंदी में लिखा है, कहते हैं हादसों के शहर में हादसों से डरता है, हादसों के शहर में हादसों से डरता है, मिट्टी का खिलौना है फना होने से डरता है, मेरे दिल के कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखिए दुनिया बड़ा होने से डरता है। हमने बच्चों के सपने ही शुरू में ही हम उनको दबा देते हैं कि तुम नहीं कर सकते। घर में देखो आप, एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि तुम्हारा चाचा ने नहीं किया, तुम्हारे अंकल ने नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। कंपैरिजन होना शुरू होता है। क्यों कंपैरिजन करते हो यार? कोई दो उंगलियां एक जैसे नहीं है, किसी का फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं है, क्यों कंपेयर करते हो किसी का? हर कोई एक जैसा है। आज भी अगर आप देखें कि अगर घर में 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे अलग अलग हैं। तो आई थिंक हमारे को फेलियर को उनको बताना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन में भी मैंने देखा कि मेरे से पहले गुप्ता जी ने बहुत अच्छा बोला, काफ़ी पॉइंट उनके मेरे से सिमिलर थे, कि हमें ट्रस्ट करना चाहिए लोगों को, रिलेशनशिप में पर्पस ऑफ बताना चाहिए। ऑफिस में आए तो पर्पस तो होना चाहिए। हमारे ऑफिस में 6 वाइस प्रेसिडेंट थे, 6 वाइस प्रेसिडेंट को अलग अलग पेपर दे दो, वाइट पेपर, उनको बोलो कंपनी का पर्पस और मिशन क्या है, 6 होगा 6 का अलग होगा। तो आप नीचे ट्रांसफर क्या कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन? पर्पस ही नहीं किसी को पता कि क्या पर्पस है आपका। और मैंने किंडरगार्टन में देखा है कि आजकल क्या करते हैं, बच्चों को रिक्रूट एडमिशन देने से पहले माँ बाप को दोनों अलग अलग स्लिप पकड़ा देते हैं पेपर। आप इसको क्या बनाना चाहते हैं? माँ पता क्या लिखती है? डॉक्टर। और बाप क्या लिखता है? इंजीनियर। वो कहते हैं आपकी दोनों की सलाह तो एक नहीं है, हम इसको क्या पढ़ाएंगे? बच्चे कुछ और बनना चाहता है। बच्चा देखिए जब 10th में आता है ना तो उसकी ग्रुपिज्म हो जाती है। साइंस के अलग, स्पोर्ट्स के अलग, फुटबॉल का अलग, क्रिकेट का अलग, आर्ट्स के अलग। आर्ट्स वालों को तो सबसे ऐसे डिग्रेड देखा जाता है, ये शायद बिल्कुल ही जीने के लायक नहीं है, उनको पता नहीं क्यों कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। पर आज की डेट में ऐसी बात नहीं है। पहले ये होता था साइंस ले रहा है। आज की डेट में मैं बता दूं, कई बच्चों को साइंस जबरदस्ती पेरेंट्स दिलवाते हैं, जस्ट टू कीप देयर ओन स्टेटस अप कि हमारे बच्चे ने इंजीनियरिंग करी है। नारायण मूर्ति ने बोला था 80% ऑफ द इंजीनियर्स आर नॉट इवन एम्प्लॉयबल। मेरे से पहले उन सज्जन ने क्वेश्चन पूछा था, वो सामने बैठे, उनको अवार्ड भी मिल गया, त्रिवेणी की शुगर वाला जो है, कि एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है? स्किल सेट ही नहीं है सर। आज जो कॉलेज से ग्रेजुएट होकर निकल रहा है उसको इंजीनियरिंग का कुछ भी नहीं पता सर। पार्डन मी फॉर सेइंग दिस। बहुत 10% बच्चे हैं जिनको उसके बारे में पता है और वो उस बारे में बात करते हैं। तो वो शायद चीज़ें नहीं थी और आज पर वो सक्सेसफुल हैं। पर हमें ये देखना चाहिए कि व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी शुड डू व्हाट वी हैव। हम ढूंढते रहेंगे, मांगते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सब बच्चे हिंदुस्तान में ना IIT करना चाहते हैं और IIM में जाना चाहते हैं। टोटल हिंदुस्तान में IIT में जो हैं 6000 सीटें हैं, 10 लाख बच्चा अप्लाई करता है। जो बच्चा अगर नहीं होता IIT में तो क्या जीना लायक नहीं है क्या? टोटल हिंदुस्तान में 20 ही IIMs हैं और मैंने 20 IIMs में भी लेक्चर दिया और उन बच्चों में और बाकी बच्चों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। खाली फर्क कितना है कि वो जो बच्चा करना चाहता है। और आज भी अगर आप देखोगे तो जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं वो शायद छोटी जगह से आते हैं या गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं और जिन्होंने अपने आप में मेहनत करी है, रादर देन कि जिन बच्चों को शायद DPS में या मॉडर्न स्कूल में पढ़ाया गया था, वो बच्चे क्या कर रहे हैं उन्हीं से पूछा जाके क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो वो वही है कि आई थिंक सक्सेस के लिए हमारे को वो फेलियर की तरफ नहीं जाना चाहिए। इन्होंने आप फेलियर का कहा था। Dr. Urvashi from Manav Rachna. I have question. Is happiness related to satisfaction and how it is related? You see, happiness, आपसे पहले जिसने क्वेश्चन पूछा था वो टारगेट के ऊपर था। आई थिंक आई हैव वर्कड इन द सेल्स फॉर लास्ट 40 इयर्स। बेटा कभी भी नौकरी जो है ना कभी परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं जाती कि तुमने टारगेट अचीव किया है नहीं किया। आई थिंक सो वो नहीं होता। आपका एफर्ट अगर आपने किया है और रिजल्ट अगर नहीं आए तो रिजल्ट हर टाइम जो नहीं होते कि आप जो टारगेट लोगे वो। आई थिंक हैप्पीनेस एंड सक्सेस इज़, मैंने पहले भी शायद बताया आपको कि दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। सक्सेस कुछ और है, सेटिस्फेक्शन कुछ और है और हैप्पीनेस कुछ और है। तो आई थिंक ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो इसको थोड़ा आई थिंक But sometimes sir in the organization when people are satisfied they feel happy in the सेटिस्फेक्शन तो कभी भी नहीं मिलती मैडम। आप मेरे पास में जितना पैसा है ना, मैं आपको आज बता देता हूँ कि आज अगर आपकी सैलरी जितनी है, मैंने कई बार देखा है, आप अपने आप इंक्रीमेंट लिख दो और मैं दावे के साथ कहता हूँ 3 महीने के बाद में आपको लगेगा मैंने कम लिखा था, चाहे आपने 100% लिख दिया हो। Sir, because हम पूछते हैं, tendency of मैं कई बार पूछता हूँ लड़कों से, मैंने कहा क्या चाहिए तुमको? बोला सर मेरे को इंक्रीमेंट चाहिए। मैंने कहा कितना चाहिए? लिख दो अपना कागज पे। पता कहाँ पे हैप्पीनेस नहीं आती? जब आप कंपेयर करते हैं कंपैरिजन फैक्टर तो कि उसको कितना मिला,
उसको कितना लोगों को अपनी सीटीसी भी नहीं पता, मैं आपको बता दूं, दूसरों की सीटीसी पता है। अपनी सीटीसी किसी को नहीं पता होती है। बेसिक सैलरी पूछ के देख लो, कहता है यार पता नहीं, मैं चेक करूंगा वो पे स्लिप जो है। दूसरे की उसको बेसिक और पूरा इंक्रीमेंट दोनों का पता होता है। तो आई थिंक कंपैरिजन किसी के साथ मत करो, पूरे पांचों उंगलियां अलग अलग हैं, तो इसलिए कंपेयर करते रहोगे तो सारी जिंदगी जो हैप्पीनेस रहेगी नहीं। But sir, in the organization, people compare. हम घर में कंपेयर करते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो। हाँ, Then we will. और How क्या? can we find that? और क्या, तो पड़ोस की गाड़ी आ जाए, किसी ने दूसरी गाड़ी ले ली तो हम कहते हैं तुमने ऑडी कैसे, उसने ऑडी कैसे ले ली, तुमने आज तक कुछ किया ही नहीं, तुम सक्सेसफुल ही नहीं रहे अभी तक। तो कहीं ना कहीं आई थिंक सो हैप्पीनेस सक्सेस ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अलग अलग। जितना है उसमें कंटेंटेड रहो, हैप्पी रहोगे आप। मैं बता दूं। Thank you, sir. Thank you. Panelists, a big round of applause for all the panelists. Now the best question award will be given to Aditya Sarkar. Please come on the stage. The gift hamper has been sponsored by Triveni Engineering and Industries Limited and a special book on Dr. Preetam Singh, the Alchemist Guru.